अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि कातिल वबा अभी गई नहीं है। एहतियात का दामन हरगिज हाथ से ना छोड़े, क्योंकि मुल्क भर में कोरोना से मजीद 76 मरीजों की जान चली गई, जबकि 1629 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। शरह 3.1 रही। अरहम खान इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। सिंध हुकूमत ने अवाम को घन चक्कर बना दिया। स्कूल कब खुलेंगे, बंदिशों में नरमी कब होगी, वजीर आला से लेकर वजीर मुशीर कोई एक बात नहीं कर रहा। वजीर आला मुराद अली शाह ने कुछ देर पहले कराची एक्सपो सेंटर में गुफ्तगू करते हुए गोलमोल बात की। बोले स्कूल खोलने हैं तो तमाम स्टाफ को वैक्सीनेशन कराना होगी। कारोबार के औकात कार बढ़ाने की भी बात की, मगर कब से ये नहीं बताया। हम ओपनिंग अप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये हम ज़रूर कंडीशंस लगाएंगे। अगर स्कूल खुलना है तो सारे टीचर्स को, स्कूल के स्टाफ को वैक्सीनेट होना लाजमी है। अगर हम दुकानें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जैसे जा रहे हैं, हम ये कहेंगे कि जी सब दुकानदार जो उनका स्टाफ है वो वैक्सीनेट हुआ हो और वो अपना प्रूफ रखे। हम अगले स्टेप में ये भी कोशिश करेंगे कि जो लोग विज़िट करते हैं उनसे भी दुकानदार कम से कम पूछें और उनको थोड़ा सा इनकरेज करें कि आप वैक्सीनेट कराएं। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के तलबा के लिए खुशखबरी। पहली से चौथी, छठी और सातवीं जमात के तलबा को बगैर इम्तिहान पास करने का फैसला कर लिया गया। 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात लिए जाएंगे। इस्लामाबाद में पहली से चौथी, छठी और सातवीं जमात के तलबा को गुज़श्ता साल के नताइज की बुनियाद पर प्रमोट किया जाएगा। DG विफाक की निज़ामत तालीमात ने 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात लाजमी लेने की समरी जारी कर दी। 5वीं और 8वीं के सेंट्रलाइज्ड इम्तिहानात का शेड्यूल विफाकी निज़ामत तालीमात जारी करेगा। कराची के ताजिर तैयारी कर लें। महकमा सेहत ने सख्त तजावीज़ के साथ कारोबार का दौरानिया बढ़ाने का मशवरा दे दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, महकमा सेहत सिंध ने तजावीज़ तैयार किए हैं। आज टाक के इजलास में रखी जाएंगी, जिस पर वज़ीर-ए-आला सिंध फैसला करेंगे कि अब क्या करना है। महकमा सेहत की तजवीज़ है कि ताजिर खुद और अमले की वैक्सीनेशन करवाएं और 8 बजे तक इस शर्त की बुनियाद पर इन्हें कारोबार करने की इजाज़त दी जाए कि वो और उनका अमला वैक्सीनेटेड है। इसके अलावा बड़े होटल और रेस्टोरेंट में भी खोलने की बात की जा रही है। और महकमा सेहत की ये तजवीज़ है कि जो पहला डोज जिनको कोरोना वैक्सीन का लगा है वो अगर वैक्सीनेशन प्रूफ सबूत दिखाए होटल्स को तो उन्हें डाइनिंग का इजाज़त दी जाए। महकमा सेहत ने ये तजवीज़ भी तैयार किया कि वज़ीर-ए-आला सिंध की तरफ से और महकमा सेहत की खसूसी टीमें मार्केट का दौरा करेंगी। जहाँ जहाँ पर जिन ताजरों ने वैक्सीन नहीं करवाई होगी वो दुकानें सील की जाएंगी ताकि कोरोना की वैक्सीन का अमल जो है वो मुकम्मल हो। सिंध हुकूमत का ये फैसला है कि आज शाम 5 बजे टास्क फोर्स का हतमी फैसला होगा। ठीक है, हतमी फैसला शाम को होगा। अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। पहले हमदर्दी फिर बेदर्दी, जानिए कुछ ही देर में। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे पास अगर कोई बिल्डिंग बड़ी किसी जगह पे खाली है तो वो हम इनको देंगे। और मैं WHO का, यहाँ के मेडिकल स्टाफ का और यहाँ पे जो DG हेल्थ हैं MCI का, सही चले एक नाम मक्के सईदा शफीक हाशमी, आपने ले लिया नाम, सबका मशकूर हूँ। ये कौम की खिदमत है। इंडिया में तूफान आया, ब्राज़ील, अमेरिका, इंडिया में देखें 4 लाख तक अभी कल जो है वो 2 लाख से कम हुआ है। और वहाँ जो है ब्लैक फंगस और वाइट फंगस भी आ गई है। सो हमें इसके बड़े एहतियात बरतनी है। और हालांकि हमारी वैक्सीनेशन में जो चीन ने मदद की है, मैं चीन को भी खराज अकीदत पेश करता हूँ और चीन की दोस्ती जो हमालिया से बुलंद है उसको भी सलाम पेश करता हूँ। और WHO को ख़ास तौर पर उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की मदद की ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में, दूसरे सिलसिलों में। और आज कोविड वैक्सीन की जो तीसरी लहर है वो इस कौम ने इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में न सिर्फ उस पर काबू पाया बल्कि कौम को हौसला मिला है। और इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर
पहले ये 100 से क्रॉस कर चुके थे। यहाँ डेथ जो है अब ये 15, 20 या 30 से ज़्यादा नहीं है और पेशेंट भी कम हुए हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान की मॉडर्न सिटी है और मैं तमाम हेल्थ केयरिंग को, लेबॉर्ट्री से लेके, नर्सेज से लेके, डॉक्टर से लेके, जो डॉक्टरों ने जाने दिए हैं वो शहादत का रुतबा है उन्होंने, क्योंकि जिन डॉक्टरों ने जाने दिए हैं उन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया है कौम को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए। मैं तमाम हेल्थ से मुंसलिक लोगों को सलाम पेश करता हूं और मैं WHO के रिप्रेजेंटेटिव को कहूँगा पहले से जी अभी मैं इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं सवाल ले लूँ। योर एक्सेलेंसी शेख रशीद एंड माय डियर सिस्टर वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। G9 मरकज़ में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह उनकी जानिब से किया गया। साथ ही साथ चीन की तारीफ इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से की गई। लाहौर में जराइम की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। जौहर टाउन में जानवरों की क्लिनिक में डकैती, मुल्जिमान 2 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। मुल्तान रोड पर डाकुओं और पुलिस के दरमियान होने वाले मुकाबले की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। मोहलनवाल के करीब पुलिस और डाकुओं का आमना सामना। डाकू दूध वाली 2 गाड़ियों को सरेआम लूट रहे थे। 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार 4 एहलकारों ने देखा तो फायरिंग कर दी। जवाब में डाकुओं ने भी गोलियां चला दी। एक गोली थाना सुंदर के एहलकार कैसर को लगी जो शहीद हो गया। फुटेज में दीगर एहलकार खुद को फायरिंग से बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। उधर जौहर टाउन में जानवरों के क्लिनिक पर 3 मुल्जिमान ने वारदात की। क्लिनिक में मौजूद खातून समेत 2 अफराद को असलहा दिखाया। 2 लाख रुपए मालियत के 2 मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल लेकर चलते बने। एक और वारदात मांगा मंडी में हुई। 10 मुल्जिमान ने मुबैना तौर पर शहरी इकबाल जट के घर धावा बोला। 8 तोले सोना और 2 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि वाकयात की तफ्तीश जारी है। मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची के इलाके औरंगी में 18 साल नौजवान को कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। औरंगी टाउन बिहार कॉलोनी के 18 साल जहांगीर को गोली किसने मारी? पुलिस को इस पुरइसरार कत्ल की तफ्तीश में एक कड़ी मिल गई है और वो है जहांगीर को गोली लगने के बाद कतर अस्पताल में छोड़कर जाने वाला ये शख्स। जहांगीर के दम तोड़ने के बाद ये शख्स अस्पताल से फरार हो गया, मगर मकतूल के भाई और कजन ने इस शख्स को शनाख्त कर लिया है, जिनका कहना है कि इस वीडियो में नजर आने वाला शख्स आसिफ है, जो अक्सर जहांगीर से मिलने आया करता था। गली में आता था, मुलाकात करता था, सलाम हुआ था, साथ आगे पीछे जाते थे। यारी दोस्ती थी आपस। जी हाँ। दोस्त से इनका फ़ोन आया, इन्होंने कहा कि यार तुम्हारा भाई वो हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया बासी में। मैं जब वहाँ गया तो पता चला उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसको किसी ने गोली मार दी थी। दुश्मनी वगैरह का तो खैर नहीं पता, ऐसा कोई मामला तो समझ में नहीं आया, और क्यों मारा ये भी समझ में नहीं आया, कहाँ मारा ये भी नहीं। सिर्फ यही पता है कि उसके भाई को हाथ से गोली लगी है और पेट से बाहर निकल गई। पुलिस का कहना है कि जहांगीर को अस्पताल पहुंचाने वाला आसिफ ही मुमकिन तौर पर कातिल हो सकता है। लवाकिन ने अब तक मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम ने करवट ले ली। बारिश ने गर्मी को आउट कर दिया। दादू में छज्जा गिरने से 3 बच्चे, जबकि हरीपुर में दीवार गिरने से 2 अफराद जान से गए। कराची में भी हल्की बारिश हुई। गर्मी में कमी तो हुई मगर हब्स बढ़ गया। दादू में आंधी और बारिश। मेहर बाईपास के करीब घर का छज्जा और दीवार गिर गई। 3 बच्चे जाँ बहक, 1 बच्ची जख्मी हुई। खैरपुर में बारिश के साथ मट्टी के तूफान ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। तेज हवाएं चली, दरख्त सड़कों पर आ गिरे। लड़काना और कंदकोट में बारिश के बाद बिजली का निजाम मुतासिर हुआ। मीरपुर खास और टंडोला यार में तेज हवा के साथ बारिश हुई। 17 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। सक्खर में बारिश के बाद सोलर प्लेट गिरने से खातून शदीद जख्मी हो गई। हरीपुर में बारिश के बायस दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 2 बच्चे जख्मी हुए। कराची में भी बादलों ने अपनी झलक दिखाई। गुलशन मेहमान, नॉर्थ कराची और सुजानी के इलाकों में हल्की बारिश तो हुई मगर हब्स में इजाफा हो गया। लोग बरखा रुत के बरसने की आस लगाए बैठे हैं।
और अभी आपको बताएं कि माहौलियात के आलमी दिन पर इस्लामाबाद का माहौल मजीद सरसब्ज शादाब हो गया। पाकिस्तान आलमी मेज़बान बन गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कन्वेंशन सेंटर में शानदार कॉन्फ्रेंस हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, माहौलियात पर तवज्जो नहीं दी तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अब भी वक्त है इक़दामात कर लें ताकि आने वाली नस्लों को महफूज दुनिया मिल सके। कहा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का बड़ा मसला आने वाला है। पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। हमने 1 अरब दरख्त लगाए, अगला हदफ 10 अरब है। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे कहां का लॉकडाउन, कैसा लॉकडाउन। और अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अल्लाह ताला पुलिस की एफिशिएंसी बेहतर बनाए। आपको बताएं कि इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। बिलावल भुट्टो महंगाई को लेकर बिला नागा हुकूमत पर तीर बरसा रहे हैं। कहा, हुकूमत ने सख्त शराइत पर IMF से मुआहिदा करके कौम की खुद मुख्तारी को दाव पर लगा दिया है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि अगर भारत कोरोना वबा के दौरान महंगाई को 4.29% और बांग्लादेश 5.54% तक काबू कर सकता है तो पाकिस्तान में ये शरह 10.9% क्यों है। माफिया ने सिर्फ 3 माह में मुर्गी के गोश्त की कीमतें 110% तक बढ़ाई। बिलावल भुट्टो ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान बजट में PTI अरकान को अरबों रुपए से नवाजने का मंसूबा बना रहे हैं। हुकूमत अब तक अपना 5 साला इक्तिसादी मंसूबा सामने नहीं ला सकी। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। सिर्फ खुर्दनी तेल की कीमत में 124% इजाफा हुआ। पर्शी चेयरमैन और GG ब्रिगेड आज हमें लेक्चर दे रही है। उनका एजेंडा झूठ फैलाना है ताकि लोग उनकी करप्शन भूल जाएं। वज़ीर आज़म फूड सिक्योरिटी पर काम कर रहे हैं, जल्द महंगाई में कमी होगी। पर्ची चेयरमैन आ जाता है जिसको ना इकॉनमी की अलिफ बे का पता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, और कभी जो है वो PMLN की GG ब्रिगेड आकर हमें लेक्चर देना शुरू कर देती है। दुनिया में उन्होंने वजह लिखी है कि क्यों कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि जहाँ से ये तेल पैदा होता है वहाँ पे प्रोडक्शन कम है। तो बतदरीज आपको नज़र आएगा कि ये 104 से 121, 131, 138, 147 और आज 174 के ऊपर खड़ी हैं, क्योंकि हमने पेट्रोलियम की कीमतें नहीं बढ़ने दी। डीजल के ऊपर भी जो है वो डीजल का 4.5 रुपये पर लीटर प्रपोज किया गया था इस महीने बढ़ाने के लिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं बढ़ाया। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक कवान कहती हैं, मईशत से छटते बादल देखकर अपोजिशन की मायूसी में इजाफा हो रहा है। बिलाशुबा हुकूमती फैसलों और पॉलिसीज पर तामीरी तनकीद अपोजिशन का हक है। मौजूदा अपोजिशन जहनी पस्ती की नए हदों को छूती हुई नजर आ रही है। मुआशी सिफारती महाज पर तारीखी कामयाबियां अपोजिशन के मुंह पर तमाचा है। फिरदौस आशिक कवान ने ट्विटर पैगाम में मजीद कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाज़ में दुनिया में सुना जाता है। अवाम करप्ट अपोजिशन टोले के झांसों से बहुत दूर जा चुके हैं। बिलावल भुट्टो को माजी में नवाज शरीफ से बहुत हमदर्दी थी, मगर फिर वक्त बदला और हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, बयानात बदल गए। मुझे काफी दुख हो रहा था कि एक आदमी जो कि इस मुल्क का 3 बार वजीर आजम रहा है, सजा भुगत रहा है। रायगंज का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है। ये एक किस्म की तशद्दुद है। इस किस्म की नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है मियां नवाज शरीफ साहब का, काफी बीमार है। लंदन में बैठा है इस इंसाफ का निजाम में, जहां NRO नहीं दिया जाता है। मियां साहब काफी बीमार लग रहा था, लंदन में बैठा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुतालबा करती, जो भी मियां साहब कहता है कि ये ट्रीटमेंट मुझे चाहिए, उसको वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मजाक है, पाकिस्तान के साथ मजाक है, आइन के साथ मजाक है, कानून के साथ मजाक है। मियां साहब बीमार है और हमारे हुक्मरान को भी पहले इंसान होने चाहिए और फिर हुक्मरान। व्हाट इज स्मार्ट सिटी, तफसील बताएंगे इसी बुलेटिन में।
और अभी आपको बताएं कि टंडोबलायार के काश्तकार पानी की किल्लत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने बलका शाख रेगुलेटर पर धरना दे दिया है। ये अहम मामला है जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये मुजाहिरीन मौजूद हैं जो कि अपने मुतालबात के हक में यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। टंडोबलायार के काश्तकार पानी की किल्लत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने बलका शाख रेगुलेटर पर धरना दे दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शब्बीर मशहूरी से। जी अपडेट कीजिए शब्बीर। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। टंडोबलायार के काश्तकार पानी की किल्लत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने बलका शाख रेगुलेटर पर धरना दे दिया है। गर्म मौसम में घंटों बिजली गायब। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। नाकिस मटेरियल से तैयार करदा ट्रांसफार्मर्स पटाखों की तरह धमाके कर रहे हैं। इम्तियाज अली की रिपोर्ट। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी शदीद गर्म मौसम में अवाम के लिए दर्दे सर बन गई। जा बजा नाकिस मटेरियल से तैयार करदा ट्रांसफार्मर धमाके कर रहे हैं। 1 घंटा जलाया, कल रात को जलाया। उससे 1-2 दिन पहले फिर भी लाइट नहीं थी, 5-6 दिन फिर लाइट नहीं थी, फिर आया, फिर लगा, फिर बढ़ गया। 3 हादसे हो चुके हैं यहाँ पर, मगर इन लोगों का एहसास नहीं है कि इंसानी जानों की कोई कदर नहीं है। कासमाबाद, लतीफाबाद सिटी और दीगर इलाकों में मौजूद लाखों सारिफीन हैस्को की नाकिस हिकमत अमली की वजह से अजियत में मुब्तला हैं। 3 ट्रांसफार्मर जो है ना इन लोगों ने लगाए, वहाँ से भी पैसे लिए हैं, ये सामने जो ये इससे भी पैसे लिए हैं, आगे कच्ची आबादी है वहाँ से भी पैसे लेते हैं ये लोग। हर दफ़ा दूसरा चेंज कर करके ये लोग लाते रहते, मगर इनकी कोई काम नहीं चल रहा। इन्होंने सारा ये ठेके पे दिया हुआ है बनाने वालों को, जो बिल्कुल नाकारा चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। हैस्को की गफलत का फायदा प्राइवेट इलेक्ट्रीशियंस को हो रहा है। अवाम जेब से पैसे खर्च करके ट्रांसफार्मर्स ठीक कराने पर मजबूर हैं। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने और हैस्को की कारकर्दगी बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। इम्तियाज अली खावर, समा, हैदराबाद। तो अभी आपको बताएं कि मारगला के चश्मों और झरनों का मीठा पानी अब बरसाती नालों की नजर नहीं होगा, बल्कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद करने के काम आएगा। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने वाटर रिचार्ज कुएं बनाने का फैसला कर लिया। शहरियों से पानी का बिल वसूल करने के लिए मीटर सिस्टम भी शुरू किया जा रहा है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जहीर अली। इस्लामाबाद को वाटर स्मार्ट सिटी बनाने का मिशन। बारिश और मारगला के झरनों, चश्मों का ठंडा मीठा साफ शफाफ पानी अब बरसाती नाले लई में बहकर जाया नहीं होगा, बल्कि रिसाइकल होकर धरती की प्यास बुझाएगा, जेरे जमीन पानी की मिकदार बढ़ाएगा। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने 3 माह में वाटर रिचार्ज कुएं बनाने की जो ठान ली। टेल 5 पे सीडीए के साथ मिलकर करने जा रहे हैं। चश्मे का साफ पानी आता है, वो जो पानी सारे का सारा है ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करेगा, ग्राउंड वाटर एक्वाफर को बेहतर करेगा, पानी को ऊपर लेके आएगा और वो पानी मीठा पानी आप दोबारा आपको साफ पानी पीने के मिलेगा जब आप इसको पंप करेंगे। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं मुस्तकबिल में नई आबादियाँ भी वहीं बनेंगी जहाँ पानी दस्तयाब होगा। पूरे मुल्क के जो पानी के ज़खायर हैं उसकी हमने एक मैपिंग जिसको कहते हैं वो की है। उससे क्या होगा कि जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्शन होगी, अर्बनाइजेशन होगी, वो इन चीज़ों को, इस डाटा को मद्देनजर रखते हुए होगी। इस्लामाबाद में पानी की किल्लत का मामला हल करने के लिए बिजली गैस की तरह अब वाटर सप्लाई के भी मीटर लगेंगे। सार्फिन को बिल देना पड़ेगा। पायलट मंसूबा सेक्टर I-10 से 3 माह में शुरू करने का फैसला कर लिया गया। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ जहीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन में आगे आ रहा है गाड़ियों का ब्यूटी पार्लर। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि वफाकी वजीर अली जैदी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेटर चला गया कि अगर 2 हफ्ते में जवाब नहीं आया तो फिर आपकी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। तो ये ब्रिज है, जिस ब्रिज के खुलने के बाद यहाँ से ट्रैफिक जो PICT और ख़ास तौर पे क्लिंकर और कोल की ट्रैफिक है वो यहाँ से सारी अंदर जा सकती है। आपको वो मिल गया है, कंसल्टेंट ने NOC दे दिया आपको। तो आपने यहाँ से फिर क्लिंकर और कोल भरा हुआ भी लेके, खाली एम्प्टी मत लेके जाएगा, लेके जाए। अगर उसने आपको दिया, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। और आपके इंजीनियर्स की जो टीम है वो दे हैव टू कॉन्स्टेंटली हर वक्त वो मॉनिटर करते रहे। इसके मंथली वैल्यूएशन रिपोर्ट आप मिनिस्ट्री भिजवाएं, मैं आपको लिख के भिजवा दूँगा। सवाल पूछने चले भाई। अली भाई, आपको तो ऐसा लग रहा है यानी अच्छा बड़ी बेबस किस्म की वजारत लग रही है
यूँ लग रहा है कोई अपोजिशन लीडर हमारे सामने खड़ा हुआ है, क्या कोई आपकी नहीं चलती है यहाँ पे? इसमें देखें फैज़ भाई, इसी में शामिल ये कर लें कि आप अभी जिस तरह से आप अफसरान से कह रहे हैं, लग रहा है कि वजीर तो आप हैं, सुनवाई आपकी अदारे में कोई आपकी बात नहीं सुनता। ऐसे अगर मैं आपको ये बता दूं कि हाँ या ना दोनों हैं। अगर आप चाह रहे हैं ना कि मैं बड़ा कमज़ोर वजीर हूँ, चलें आप खुश हो जाएंगे समझ के। देखिए कुछ काम होते हैं, कुछ काम नहीं होते, कुछ फालतू के काम हो जाते हैं और बहुत सारे काम हो भी गए। फॉर एग्जांपल ये अभी हम यहाँ से, अगर आपके पास टाइम है, हम जाएंगे, इधर फेरी टर्मिनल बन रहा है ये बिल्कुल वेस्ट वॉफ में, वो फुल स्पीड में हो रहा है, वो 3-4 महीने में हो जाएगा। वो भी हमारे ही 1.5-2 साल मुझे कैबिनेट और बाकी दूसरी वजारतों से NOCs में लगे। वज़ीर अली ज़ैदी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि 2 हफ्ते में अगर जवाब नहीं आया तो आपकी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ सर्च ऑपरेशन 13वें रोज भी जारी है। मुल्जिमान के मज़ीद 8 ठिकाने तबाह और आर्जी पनागाहों को आग लगा दी गई। कबायली इलाके हफ्सघट में खतरनाक डाकुओं के ठिकाने तबाह किए गए। पहाड़ों के ऊपर दुश्वार गुजार रास्तों पर कायम आर्जी पनागाहों को भी आग लगा दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सर्च ऑपरेशन में मुतादिद मशकूक अफराद को हिरासत में लिया, जिनकी शनाख्त का अमल जारी है। लाहौर से खबर, जहां की सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर कौन था और गाड़ी के नीचे किसको कुचला। पुलिस की तफ्तीश में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ गए हैं। लाहौर की सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर कौन था और गाड़ी के नीचे किसको कुचला। गुज़श्ता रोज़ ये फुटेज वायरल हुई थी। गुज़श्ता रोज़ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। पुलिस की तफ्तीश में इस वाक़े से मुतालिक चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं उसामा दुरानी। गार्डन टाउन में गाड़ी कैसे जली, ड्राइवर कहां से निकला और किसको कुचला, तफ्तीश में सब सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी का ड्राइवर माल रोड पे वाक़े होटल में खुद को हसास इदारे का एहलकार जाहिर करके झगड़ कर निकला। थाना रेस कोर्स का एहलकार मुनव्वर खान रोकने की कोशिश में गाड़ी के अंदर घुसा तो ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। इस दौरान ड्राइवर और एहलकार में हाथापाई होती रही। कैनाल रोड पर आकर कांस्टेबल ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो मजबूरन ड्राइवर को गाड़ी रोकना पड़ी। कांस्टेबल गाड़ी के टायर के नीचे आया। मौके पर मौजूद अफराद ने एहलकार को निकाला तो ड्राइवर गाड़ी लेकर दोबारा फरार हुआ। गार्डन टाउन के करीब जाकर गाड़ी के नीचे फंसे मोटरसाइकिल की वजह से आग लग गई और गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल गई। पुलिस ने ड्राइवर हमजा जावेद को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम का मेडिकल करवाया जा रहा है। कानूनी तकादे पूरे होने के बाद मजीद कार्रवाई होगी। कराची के जिला वस्ती में कोरोना के ज्यादा केसेस वाले इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी। इन इलाकों में पाबंदियों पर किस हद तक अमल किया जा रहा है, ये जानते हैं साद साबरी की इस रिपोर्ट में। जिला इंतजामिया के जारी करदा नोटिफिकेशंस के मुताबिक गुज़िश्ता माह से लेकर अब तक जिला वस्ती में 6 मरतबा माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया, मगर जिला इंतजामिया इन लॉकडाउन पर कितना अमल दरामद करवा रही है, चलिए जानते हैं। आखिरी कार्रवाई से कागज़ पे ही काम होगा, लोग तो मरते जाएंगे और क्या होगा। डीसी साहब तो अपना फ़र्ज पूरा नहीं कर रहे। लॉकडाउन लगाएं, देखें कि कहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, कहाँ नहीं बढ़ रहे, और फिर उन जगहों को सील किया जाए ताकि हम भी बचें और नॉर्मल ज़िंदगी पे भी आएँ। हमारे आप बता रहे हैं यहाँ जो है 180 का जो बता रहे हैं मकान, हमारी नॉलेज में नहीं है कि इस गली के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। हम तो यार रोज़ाना देख रहे हैं। सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है सारी, मुँह ज़बानी। कोई पुलिस वाला यहाँ पे नहीं आया, ना कहीं कनात देखी हमने बंद होते हुए। कोई ऐसी इंतजामिया कहीं भी नहीं खड़ी हुई पूरे रीजन में। जिला वस्ती के शहरी कहते हैं माइक्रो लॉकडाउन पर अमल दरामद ना करवाना दूसरे शहरियों की जानों को भी खतरे में डालने के मुतरादिफ है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ साद साबरी, समा, कराची। पीपल्स पार्टी के मजालिम देखने हैं तो लाड़काना, कश्मीर और थर की हालत देख लें। MQM लालू खेत में गटर का ढक्कन नहीं लगा सकती, नया सूबा कैसे बनाएगी। मुस्तफा कमाल ने दोनों जमातों पर तंज कर दिया। के तमाम
वो सियासतदान जो पीपल्स पार्टी में नहीं है, तुम भी कराची और हैदराबाद के मजालिम के ऊपर आवाज उठाओ। जिस तरह से लाड़काना में, खैरपुर में, घर में मसाइल हैं, जुल्म है, इसी तरह से जुल्म यहाँ पर हो रहा है। उसको 40 साल पहले आपने ऐसा कर दिया पूरे सिंध को, आज आप कराची को मुंजो दड़ो बनाने जा रहे हैं। अगर वाकई पीपल्स पार्टी से नफरत है और तुम चाहते हो कि ये नहीं हो, तो तुम तो इनके आलायकार बन रहे हो। एमटीएम वालों, तुम्हारे इस नारे से पीपल्स पार्टी जश्न मनाती है। तुमको ये पता है कि तुम लालू खेत की एक गंदी गली में गटर का ढक्कन लगाने की औकात नहीं है तुम्हारी। मैं तो ढक्कन भी नहीं लगा सकता गटर का, मैं तो ढक्कन भी नहीं लगा सकता गटर का। सुबह क्या बनाओगे? लेकिन तुम्हारे इस नारे को लेकर वो जाकर अंदरूने सिंध तमाम डिस्ट्रिक्ट में मेरे सिंधी भाइयों बहनों को वो ये नारा बेचते हैं तुम्हारा कि आओ देखो मुहाजिर कराची से सिंध धरती माँ को टुकड़े करने की बात कर रहा है। आओ आओ सिंधियों, मेरी करप्शन, हमारी करप्शन भूल जाओ। पीपल्स पार्टी की रोटी कपड़ा मकान का नारा भूल जाओ, हमारे जुल्म ज्यादती भूल जाओ। आओ सब हमारे झंडे के नीचे, हम धरती माँ को बचाते हैं। तो कराची के मसाइल तो झुके तो हैं। अब कराची के इलाके कोरंगी को ही देख लें, जहां 2 साल से पानी का बुहरान है। अवाम शदीद अजियत में मुब्तला है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, वहां मौजूद है समा के नुमाइंदा खुर्शीद आलम। जी खुर्शीद आलम, क्या कहना है इलाका मकीनों का? जी बिल्कुल, आमतौर पर कहा यह जाता है कि कराची में पानी का बुहरान है। कराची में पानी आ नहीं रहा मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन हम जब कोरंगी के इलाके में पहुंचे हैं तो कोरंगी 33 और 34 सेक्टर के लोगों ने बताया कि यहाँ पानी बहुत है। हमें भी बहुत हैरानी हुई कि पहली मरतबा लोग ये बात करेंगे पानी बहुत है, और यकीनन यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने मुख्तलिफ गलियों में पानी की टंकियाँ और वाटर टैंकर देखे हैं। लोगों का यही कहना है कि नलों से आने वाला पानी गुज़िश्ता कई बरसों से अब नहीं आ रहा, लेकिन वो एक फ़ोन कॉल पर एक नहीं 4 टैंकर उनकी दहलीज पे खड़े हो जाते हैं। लोगों ने सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अपने मुंतखब नुमाइंदों के लिए। मैं इस वक्त एक गली में मौजूद हूँ जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनमें बहनें भी हैं, इनमें भाई भी हैं। इन सब का यही कहना है कि हम सबसे पहले इस बात की फिक्र करते हैं कि हमारे घर में पहले पानी आ जाए ताकि हमारे बच्चे पी सकें, घर का खाना बन सके। इस्तेमाल के लिए जाहिर है कि हर घर की ज़रूरत है, लेकिन कोरंगी के इस इलाके में लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों से इसलिए नाराज़ हैं कि मुबैना तौर पर उनके इलाके में पानी आ रहा है, लेकिन जो 33 और 32 और 34 के सेक्टर के मुख्तलिफ और जो झैली सब सेक्टर्स हैं वहाँ बदतरीन बुहरान है। पानी की जो छोटी टंकी है वो 500 से 700 रुपये उसके वसूल किए जा रहे हैं, और जो पानी का छोटा टैंकर है उसकी कीमत 2500 वसूल की जा रही है। और जब ईद का त्यौहार हो या कोई अहम मौका हो तो उसकी कीमत भी 3 से 3500 रुपये हो जाती है, और बाद घरानों में महीने में 3 से 4 टैंकर डलवाने की नौबत आती है। लोगों का मुतालबा है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपने उस तकसीम के निज़ाम को ठीक करे और उनको टैंकर माफिया से आज़ाद करवाए। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया खुर्शीद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तमाम तर दावों के बावजूद तरक्याती बजट का 55% इस्तेमाल ना कर सकी। 221 अरब 90 करोड़ के तरक्याती बजट में सिर्फ 90 अरब 37 करोड़ रुपए खर्च किए जा सके। मजीद जानते हैं रहम यूसुफजई से। रहम बताइएगा। खैबर पख्तूनख्वा के आदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल के तरक्याती बजट जो कि 221 अरब और 90 करोड़ रुपए मुख्तस है, इसमें 11 माह के दौरान सिर्फ 90 अरब 37 करोड़ रुपए खर्च हो सके, जो कि जो खर्च है वो भी 55% से कम इस्तेमाल में ला सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तमाम तर दावों के बावजूद जम कबायली अजला के जो कि खुसूसी तौर पर इन्होंने इनका तवज्जो का मरकज था और खासतौर पर बार बार ये दावे कर रहे थे, वहाँ पर भी सिर्फ 28% बजट इस्तेमाल हो सका। 95 अरब 93 करोड़ में से सिर्फ 28 अरब 31 करोड़ कबायली अजला की फलाह बहबूद के लिए खर्च किया जा सके। इस तरह महकमे तालीम ने अपने मुख्तस फंड का सिर्फ 48% इस्तेमाल किया, जबकि महकमे सेहत ने भी अपने मुख्तस फंड में सिर्फ 16 अरब जो है 61 करोड़ खर्च सके, जबकि तरह महकमे ट्रांसपोर्ट 11 अरब 81 करोड़ से लेकर बजट मुख्तस में 44 करोड़ रुपए सिर्फ खर्च सके। सड़कों की तामीर के लिए जो मुख्तस बजट है 26 अरब में 47 करोड़ में से सिर्फ 16 अरब खर्च सके। इसी तरह मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तरक्याती बजट का सिर्फ 55% से कम इस्तेमाल में लाया जा सके। अपडेट्स के लिए शुक्रिया रहम। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। पुरानी गाड़ियों से परेशान मालकान अपनी गाड़ियों की शान बढ़ाने और मौसमी असरात से महफूज रखने के लिए बड़े जतन करते हैं। इसके लिए खिदमात पेश करने वाले एक मोटर ब्यूटी पार्लर की कहानी इस्लामाबाद से शहजाद अली की जुबानी। गाड़ी का रंग फीका पड़ गया और चमक मांद या दाग धब्बों ने शो खराब कर दी। मालिकान घबराएं नहीं, गाड़ियों का ब्यूटी पार्लर है ना।
अंदरूनी हिस्सों की स्टीमिंग, ड्रेसिंग एंड कंडीशनिंग, सरफेस क्लीनिंग हो या एक्सटीरियर फोम वॉश, कटिंग क्रीम, क्रोम पॉलिश, स्टेन रिमूविंग, इंजन की डिसाइक्लिंग, डिक्रीजिंग की जाती है, फिर वॉशिंग, जिसके बाद मरहला आता है ग्लास कोटिंग का, जो गाड़ी का रूप निखार यकीनी बनाए। स्क्रैच नहीं पड़ते हैं इसमें, अगर आप धूप में अगर खड़े करते हैं तो इसका कलर फेड नहीं होता, और इसमें मौसमी असरात जितने भी होते हैं इसके ग्लास कोटिंग के ऊपर कोई फर्क जरा सा भी गाड़ी के ऊपर नहीं पड़ता, और इसको बिल्कुल दुल्हन की तरह ही तैयार करवाते हैं। कोई बाइक वाला पास से तेजी से ना गुजर जाए, कोई गली में खड़ी होगी बच्चा स्क्रैच ना डाल दे, तो इस चीज को वाइड करने के लिए जो ग्लास कोट करवाते हैं। पार्लर वाले कहते हैं उनके हाथ लग जाए तो फिर पुरानी गाड़ी भी नई को शर्माए। एक्सटीरियर में वो शाइन देते हैं जो कि अप्लाइड वर्क गाड़ी में कंपनी वाले नहीं देते आपको। तो जैसे ये नई गाड़ी 0 मीटर अभी आई है, इसको हमने ग्लास कोट कर दिया, इसमें शाइन अभी आप नई गाड़ी के साथ खड़ा करें इसकी शाइन ज्यादा होगी। ये वैक्स फ्री कोटिंग होती है। गाड़ी यहाँ से निकले तो दाग धब्बों, खराशों समेत सारी खामियां ढूंढते रह जाएंगे। ग्लास कोट गाड़ियों की शान और चमक बढ़ाए, बल्कि इसके नएपन के तहफ्फुज को भी यकीनी बनाए। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ शहजाद अली, समा, रावलपिंडी। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं इस्लामाबाद में कारवाने माहौल की कहानी। जानते हैं आबिद अली की जुबानी। पार्लियामेंट के सामने ढोल की थाप पर भंगड़े, ये शानदार इस्तकबाल हो रहा है माहौल दोस्तों का। बिलियन सोनामी प्रोजेक्ट के मॉडल से सजे ट्रकों ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के कारवान की शान बढ़ाई। पेंटिंग्स के जरिए इस्लामाबाद समेत मुल्क को प्लास्टिक फ्री बनाने का पैगाम भी दिया गया। ये मेन थीम हमने रखे हैं कि तरक्की भी साथ साथ और माहौल का बचाव भी साथ साथ। ये वाहिद इवेंट है इस्लामाबाद में जिसमें पूरे पाकिस्तान के बच्चों की नुमाइंदगी है। मुल्क भर से आए स्काउट्स ने बड़े मकसद के हसूल के लिए कदम से कदम मिलाया। हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं क्या अगर हम शऊर फैलाएं। इस्लामाबाद में कारवाने माहौल तो रावलपिंडी के अयूब पार्क में बोहरी बरादरी ने दरख्त लगाए। 10 बिलियन ट्रीज सुनामी का जो मंसूबा है उसको हम सपोर्ट करते हुए जो माहौलियात है, मौसम, उसके अवेयरनेस के लिए हमने ये प्लांटेशन का एक ड्राइव रखी है। हमें कल ही ये प्लांट्स फायदा देंगे, हमें फल देंगे, छांव देंगे, और मुझे वैसे भी प्लांटेशन का बहुत ज्यादा शौक था। वाक के जरिए आने वाली नस्लों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने की जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाया।